None of our concern, but one thing is very clear. What a coincidence. Mr. Manjhi, Jitan Ram Manjhi is begging for more seats in Delhi from BJP, and Mr. Manjhi's son is begging for more money. That's why he's carrying so much money. Now he has to give explanation to the authorities, to Election Commission, to income tax authorities, where he got this money from, what he was doing with this kind of money, and whom he was going to deliver. All these questions need to be investigated. Let him answer for that. But this money connection is gradually being established from everywhere, that BJP and their allies are using all kinds of money connections. That's what I've been requesting Election Commission to check into the use of this money power. देखिए, एनडीए में कोई नाराज नहीं है। सीटों को लेकर बातचीत चलती रहती है और हम सबका मकसद एक है, नीतीश कुमार जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करना। मांझी जी का भी यही मकसद है, बीजेपी का भी यही है, लोजपा का भी यही मकसद है, रालोसपा का भी यही मकसद है और बिहार की जनता का भी यही मकसद है कि नीतीश कुमार जी और लालू जी की सरकार जो आज है उससे बिहार को मुक्त कराना। हम सबका ध्येय एक है, मकसद एक है और इसलिए सीटों को लेकर कई बार होती है बातचीत, तो बातचीत जारी है, लेकिन हल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाराज है अभी तक? कोई नाराजगी नहीं है, आप बाद में बात करेंगे। हम लोग कोई बात नहीं है, कोई बात आपके अमित शाह से बात हुई फोन पर? अभी कुछ नहीं, कोई बात, सब आप लोग बात का बर्तन बनाते हैं। क्या समझौता हुआ आपका? बात सब ठीक हो रही है। मांझी से 15 सीटें मिलेंगे आपको? नाराज हमको 5 सीट मिलेगी। कह रहे हमको 5 सीटें मिलेंगी, हमको 5 सीटें मिल रही। मांझी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि उनके पास पासवान साहब से बड़ा आधार समूह है। तो बंद कमरे में बैठ करके दबाव की राजनीति से जो भाजपा, अमित शाह जी वाली भाजपा जो कोशिश कर रही है, वो कम से कम जो भी छोटे मोटे आधार समूह हैं मांझी जी के, वो बिल्कुल उससे असहज हो रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई एक और भी है जिसको शायद भाजपा के बड़े नेता और मांझी जी, पासवान साहब भी नहीं समझ रहे हैं। क्या वो यहाँ अगर गठबंधन कर भी लें तो जमीनी स्तर पर जब ईवीएम कतारों में लोग खड़े होंगे तो कभी भी लोग रणवीर सेना को जन्म देने वाले आउटफिट के साथ खड़े होकर के, जो विक्टिम का समूह से जिनका ताल्लुक रहा है, वो कभी भी एक साथ खड़े होकर के वोट नहीं करेंगे।